हेलो फ्रेंड्स, आई एम बैक विद एक्सरसाइज 8.3। आपको क्लियर हो रहा है ये? और इससे पहले वाली वीडियो में हमने इसकी इंट्रोडक्शनल वीडियो पढ़ी थी और 8.2 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। इंट्रोडक्शनल वीडियो में मैंने आपको एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। एसपी क्या होता है? आपके पास सेलिंग प्राइस, यानी जिस चीज़ को हम किसी उसमें बेचते हैं। और एससीपी क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स किसी चीज़ का आपके पास जो खरीदी गई है उसका मूल्य क्या है आपके पास, एक तरह से ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर आपको बाय करना है वो क्या होगा आपके पास? कॉस्ट प्राइस। और जहाँ पर आपको सेल करना है वो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। इसी तरीके से प्रॉफिट, अगर आपका एसपी ज़्यादा है किससे? सीपी से। इट मीन सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। और अगर आपका कॉस्ट प्राइस क्या है? ज़्यादा है किससे? एसपी से, तो हमेशा क्या होगा आपके पास? लॉस। तो ये आपका थोड़ा रिकैप था जो आप मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में सारे फॉर्मूले लिखवा चुकी हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग आपके पास एक्सरसाइज है 8.3। स्टार्ट करते हैं हम 8.3। एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन, टेल व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस इन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस, आल्सो फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज इन ईच केस। आपको इसमें हर एक में लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालना है और साथ ही साथ ये भी निकालना है कि कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ है। क्लियर? सो इसका फर्स्ट ए पार्ट है आपके पास, गार्डनिंग शेयर बॉट फॉर 250 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 325 रुपीज़। आपके पास जो शेयर्स हैं गार्डनिंग शेयर, वो आपके पास कितने हैं? 250 रुपीज़ के उसने क्या किए? बॉट किए हैं। बॉट का मतलब क्या होता है? इट मीन्स ये क्या हो गया इसका? कॉस्ट प्राइस। सो आपके पास क्या लिखोगे आप यहाँ पर? कॉस्ट प्राइस ऑफ द गार्डनिंग शेयर्स सीपी कितना है? 250। सेलिंग प्राइस क्या होगा आपके पास? वो क्या बनेगा? एसपी, और वो कितना है? 325। यहाँ एसपी आपका क्या है? ग्रेटर है किससे? सीपी से। 325 ज़्यादा है किससे? 250 से। तो एसपी अगर ग्रेटर है सीपी से तो हमेशा क्या होता है? प्रॉफिट। तो इसमें हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? एसपी माइनस सीपी। 325 माइनस 250, आंसर कितना आ गया? 75 रुपीज़। अब आपको साथ ही साथ परसेंटेज भी निकालनी है। सो प्रॉफिट परसेंटेज जब हम निकालते हैं, हमेशा मैंने आपको बताया था, ध्यान रखना, प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों किस पर होते हैं? सीपी पर होते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम निकालेंगे, क्या बनेगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो प्रॉफिट है कितना आपके पास? 75, और सीपी कितना है? 250। मल्टीप्लाई 100 किया आपने। अब इसको कट कर लिया हमने। कट किया किससे किया? 0 से 0 कट कर ली, 5 से इसको कट कर लिया, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। इस 5 से हमने 75 को कट कर लिया, वो कितने पर गया? 15 पर। तो 15 इंटू 2 कितना हो गया? 30%। इट मीन्स इस ट्रांजेक्शन में हमें क्या हुआ? 30% का प्रॉफिट हुआ। क्लियर? नाउ मूव टू बी पार्ट। बी पार्ट आपके पास क्या है? बी पार्ट में आपके पास है, ए रेफ्रिजरेटर बॉट फॉर 12,000 रुपीज एंड सोल्ड एट 13,500 रुपीज़। ये आपको दे रखा है। तो इसके लिए देखिए आपके पास क्या लिखोगे आप यहाँ पे? सीपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? 12,000। एसपी ऑफ रेफ्रिजरेटर कितना है? 13,500। यहाँ एसपी क्या है? ग्रेटर है किससे? सीपी से। तो एसपी ग्रेटर सीपी, इट मीन्स क्या हुआ आपको? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या बन गया? एसपी माइनस सीपी। क्लियर? तो यहाँ से 13,500 में से हम 12,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 1,500। ये प्रॉफिट हो गया। अब साथ ही साथ परसेंटेज भी निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज वो क्या होगा? प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। इट मीन्स 1,500 अपॉन 12,000 मल्टीप्लाई 100। 2 जीरो से आपके पास ये 2 जीरो कैंसिल आउट कर दी, 1 जीरो से हमने इस जीरो कैंसिल आउट कर दिया, 5 से हमने कट कर लिया, 5 टू यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या किया है इसको देखिए, 2 से हमने इसे कट कर लिया, 2 से 5 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। अब हमने इसको 3 से कट किया, 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15। ऊपर क्या हो गया? 25 अपॉन 2। अब इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 25 को 2 से, कितना आ जाएगा? 12, 1 अपॉन 2 परसेंटेज। ये आपके पास क्या आ गया इसका आंसर? डिवाइड आई थिंक शायद सबको आता है। नाउ मूव टू सी पार्ट। सी पार्ट आपके पास क्या है? A cupboard bought 2,500 रुपीज एंड सोल्ड एट 3,000। आपको ये निकालना है। कपबोर्ड दे रखा है, वो 2,500 रुपीज का है और उसको सोल्ड किया 3,000 की। तो यहाँ से आपके पास देखिए कपबोर्ड, तो इट मीन्स आपने जो बॉट किया वो क्या बन गया इसका? सीपी। तो सीपी ऑफ कपबोर्ड कितना है? 25 यानी 2,500। एसपी ऑफ कपबोर्ड कितना है? 3,000। यहाँ से आपके पास एसपी क्या है? ग्रेटर है किससे? सीपी से। तो क्या बन गया आपके पास? प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या बनेगा? एसपी माइनस सीपी। 3,000 माइनस 2,500 कितना हो गया? 500। अब प्रॉफिट परसेंटेज भी निकालनी है और वो किस पे होती है? सीपी पे। प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितना है आपके पास यहाँ पर? 500। सीपी कितना है आपके पास इसमें?
2500 मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल आउट कर सकते हैं हम, 25 से इसको कट कर लीजिए, 25 टू जा 50 एंड देन 0। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना हो गया 20%। क्लियर? यहाँ आपके पास सी पार्ट मूव खत्म हो चुका है। नाउ मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट इज स्कर्ट बॉट फॉर 250 रुपीज एंड सोल्ड एट 150 रुपीज। आपके पास जो स्कर्ट है उसको आपने क्या किया, बॉट किया। इट मीन्स क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। इट मीन्स सीपी ऑफ स्कर्ट कितना होगा 250 और एसपी ऑफ स्कर्ट कितना होगा 150। अब यहाँ पर आपके पास देखिए एसपी है कितना 150 और सीपी है 250। तो आपके पास यहाँ पे सीपी ग्रेटर है, एसपी कम है, तो इट मीन्स एसपी लेस देन सीपी। जब एसपी आपके पास क्या होता है, लेस होता है किससे, सीपी से, तो हमेशा क्या होता है, लॉस। इट मीन्स हमें इसमें क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो लॉस आपके पास क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। तो सीपी आपके पास है कितना 250 और एसपी कितना है 150। सब्ट्रैक्ट कर लो, क्या वैल्यू आ गई 100 रुपीज़ का आपको लॉस हुआ है। अब लॉस परसेंटेज भी निकालनी है, तो बिल्कुल इसी तरीके से लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ से आपके पास लॉस है कितना, आपके पास 100 रुपीज़ का, और सीपी कितना है आपके पास इसका 250। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर लो, 25 से हमने इसको कट कर लिया 4 को 10 से कर देंगे तो 40% का हमें क्या हुआ है इसके अंदर लॉस। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज कन्वर्ट ईच पार्ट ऑफ द रेशियो टू परसेंटेज। हर एक पार्ट को आपको परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इसके 4 पार्ट्स हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट आपके पास है 3:1। तो जब पार्ट्स को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हमेशा ध्यान रखना आपको क्या करना है, इसके अंदर से टोटल पार्ट्स निकाल लो। टोटल पार्ट्स कितने हैं आपके पास यहाँ पर 4। अब परसेंटेज लेके चलनी है, तो पहले आपके पास 3 है, 3 का हम किसके साथ निकालें, 4 के साथ है। तो 3 है आपके पास कितने में से, 4 में से। तो क्या लिखोगे 3/4 मल्टीप्लाई 100। परसेंटेज है तो मल्टीप्लाई करोगे 100 से। 4 से इसको कट कर लिया 25 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 75% आ गई। इसी तरीके से 1 का निकालेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई 100, 25 पे जाएगा तो 25%। तो रेशो जो थी वो हर एक पार्ट आपके पास कन्वर्ट हो गया किसमें, 75% एंड 25%। क्लियर? बी पार्ट है आपके पास 2:3:5। यहाँ से टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हो गए 10। टोटल पार्ट्स आपके पास कितने हो गए यहाँ पर 10। अब 10 में से आपके पास देखो हर एक की परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हम 2 की निकालेंगे, 2/10 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना हो गया 20%। 3 की निकालेंगे 3/10 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना आ गया 30%। इसी तरीके से हम 5 की निकालेंगे 5/10 मल्टीप्लाई 100, 50%। तो जो परसेंटेज है रेशो कन्वर्ट होगी किसमें आगे 20%, 30% एंड 50%। इसी तरीके से आपके पास सी पार्ट है 1:4। तो यहाँ पर टोटल पार्ट निकालेंगे तो 1 + 4 कितना हो जाएगा आपके पास 5। अब हर एक के पार्ट आपको निकालने हैं। तो आपके पास यहाँ से देखिए परसेंटेज निकालते वक्त सबसे पहले क्या था 1/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से इसको कट कर लो 20, तो क्या आ गया 20%। और जो दूसरा पार्ट था वो कितना था 4/5 मल्टीप्लाई 100। 5 से इसे कट कर लो 20, यहाँ पर कितना आ गया 80%। तो जो आपके पास रेशो थी उसका जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा 20% एंड 80%। ये आपके पास इसका आंसर आ गया। क्लियर? नाउ मूव टू डी पार्ट। डी पार्ट है आपके पास 1:2:5। यहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरीके से टोटल पार्ट्स निकालेंगे तो 1 + 2 + 8 5 कितना हो गया टोटल 8। अब परसेंटेज निकालनी है तो सबसे पहले 1 को लेकर चलेंगे 1/8। तो 1/8 मल्टीप्लाई 100। जिसकी परसेंटेज आपको निकालनी है, जिस भी पार्ट की निकालनी है उसको ऊपर रखना, टोटल को अपॉन में रखना और 100 से मल्टीप्लाई करना। तो हमने इसको 4 से कट कर लिया, 4 × 2 = 8 एंड 4 से 25। तो ये क्या आ गया 25/2। अब इसको आप डिवाइड कर लो 25 को 2 पे, कितने पर जाएगा 12.5, और ये किस में आएगा परसेंटेज में। इसी तरीके से हम सेकंड में निकालेंगे 2/8 मल्टीप्लाई 100। इसी तरीके ये भी हमने कट कर लिया है। कितने पे कट किया है हमने इसको, 2 से मैंने 8 को कट किया 4 से मैंने 25 को, तो क्या आंसर आ गया सीधा 25%। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है आपके पास 5/8 मल्टीप्लाई 100। यहाँ पर भी इसी तरीके से मैंने इसको क्या किया है 4 से कट कर लिया, 4 × 2 = 8 एंड 4 से आपके पास है 25। 25 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 125/2 डिवाइड कर लेंगे 62.5%। जो आपके पास परसेंटेज थी वो कितनी होगी 12.5%, 25% एंड 62.5%। यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो चुका है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी डिक्रीज फ्रॉम 25,000 to
24,500। पहले पॉपुलेशन 25,000 थी और अब कितनी होगी 24,500, यानी डिक्रीज हो चुकी है। फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज, आपको डिक्रीज जो हुई है उसकी परसेंटेज निकालनी है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितनी डिक्रीज हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे डिक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। तो 25,000 था, उसमें से हमने क्या सब्ट्रैक्ट किया 24,500, क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर 500। अब डिक्रीज परसेंटेज निकालेंगे तो वो क्या होगा, डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी डिक्रीज हुई है अपॉन ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है मल्टीप्लाई 100। डिक्रीज पॉपुलेशन कितनी है 500 और ओरिजिनल थी कितनी है आपके पास, ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी थी भाई आपके पास, स्टार्टिंग में इतनी थी और उसके बाद इतनी डिक्रीज हुई, कितनी थी ओरिजिनल 25,000। क्लियर। तो यहाँ पर हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो आपके पास क्या आता है, यहाँ पर डिक्रीज है 500 और ओरिजिनल कितनी है 25,000। मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे 100 से, तो आपके पास यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और 5 0 से 0 कैंसिल आउट, इस 25 से आपके पास ये 2 कैंसिल कट हो गया, कितनी परसेंट आ गई 2%। इट मीन्स आपके पास जो डिक्रीज परसेंटेज है, क्या आंसर आएगा 2% डिक्रीज। % डिक्रीज इन पॉपुलेशन, ये आपके पास इसका आंसर। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, अरुण बॉट ए कार फॉर 3,50,000। द नेक्स्ट ईयर द प्राइस वेंट अप टू 3,70,000। व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ प्राइस इंक्रीज। आपको कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है इसकी परसेंटेज आपको निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए प्राइस था कितना कार का 3,50,000 और अब कितना हो गया है 3,70,000, तो इंक्रीज हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास देखिए इंक्रीज ऑफ प्राइस, फोर्थ में क्या लिखोगे आप, इंक्रीज ऑफ प्राइस। कितना था 3,70,000, अब हो गया पहले कितना था 3,50,000। इट मीन्स 3,70,000 में से आप 3,50,000 सब्ट्रैक्ट करोगे, क्या वैल्यू आ गई आपके पास 20,000। ये 20,000 इंक्रीज हुआ है। अब आपको इंक्रीज परसेंटेज भी निकालना है, तो इंक्रीज परसेंटेज क्या होगी, अमाउंट चेंज कितना इंक्रीज हुआ है अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इंक्रीज अमाउंट अपॉन ओरिजिनल अमाउंट मल्टीप्लाई 100। तो अमाउंट चेंज कितना हुआ 20,000। क्लियर। और ओरिजिनल अमाउंट था कितना, कितने में 3,50,000 थी, उसी में से तो इंक्रीज हुआ है, तो 3,50,000 मल्टीप्लाई 100। क्लियर। तो अब यहाँ से आप इसको सॉल्व कर लीजिए। आपके पास 4 0 है, 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट हो गई। अब किससे कट करोगे आप इसे, आप 5 से कट कर सकते हैं, 5 7 जा 35 और 5 से हमने इसको कट किया 20। इट मीन्स कितना आ गया 40/7। अब इसको डिवाइड कर लीजिए 4 7 से, 2 भी है ना यहाँ पे तो 40 आएगा, तो 7 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 पे जाएगा, 7 5 जा 35, क्या बचा 5। रिमाइंडर हमने यहाँ ऊपर लिख दिया और डिवाइड किससे किया 7। आप ऐसे भी लिख सकते हो और डेसिमल में इसका आंसर ला सकते हो। तो आंसर आपके पास आएगा 5/7%। ये आपके पास इसका आंसर हो गया। क्लियर। तो इंक्रीज परसेंट आपके पास आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज आई बाई ए टीवी for 10,000 rupees and sell it at a profit of 20%. How much money do I get from it? आपने एक टीवी 10,000 में खरीदा है और उसको 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया है, सेल कर दिया। हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट, हमें इसके लिए कितनी मनी मिलेगी, ये आपसे पूछा है, यानी कि इसका एसपी निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपको क्या गिवन है, यहाँ पर सीपी ऑफ टीवी कितना है 10,000 रुपीज, प्रॉफिट कितना है 20%। अब प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो किस पर होता है सीपी पर, तो 20% ऑफ सीपी ये आपका प्रॉफिट है। अब ये जो परसेंट है इसको हम निकालेंगे रुपीज में, तो 20/100% रिमूव करने के लिए अपॉन 100 लगाया, ऑफ सीपी, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी मतलब जो आपके पास है वो कितना है 10,000। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर कितना आ गया 2,000 रुपीज़। ये 2,000 रुपीज़ आपके पास प्रॉफिट आ गया। अब हम एसपी निकालेंगे। एसपी क्या होगा आपके पास सीपी प्लस प्रॉफिट। इट मीन जो सीपी है उसमें हमने क्या किया प्रॉफिट को ऐड कर दिया है। तो आपके पास जो सीपी है वो कितना है 10,000 और प्रॉफिट कितना है 2,000, दोनों को ऐडअप कर लो, आंसर कितना आ गया 12,000। तो इसका जो एसपी है वो कितना हो जाएगा 12,000 रुपीज़। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 इज जूही सेल्स ए वॉशिंग मशीन फॉर 13,500. शी लॉस 20% इन द बार्गेनिंग में 20% उसने लॉस कर दिया है. व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी बॉट इट. अब देखो सेल किया है इसने वॉशिंग मशीन को, इट मीन्स ये क्या है, इसका सेलिंग प्राइस मीन्स एसपी गिवन है, और लॉस आपके पास कितना है 20% लॉस किया. हमें क्या निकालना है, बॉट का मतलब सीपी, हमें इसमें से सीपी निकालना है. क्लियर. तो आपके पास इसमें सीपी निकालना है. जो भी हमारे पास लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो किस पर होता है, सीपी पर होता है. लेकिन यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, सीपी गिवन है ही नहीं. तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको लैट कर लेंगे. ठीक है. तो एसपी हमारे पास वॉशिंग मशीन का कितना है 13,500 रुपीज. लॉस कितना है 20% ऑफ सीपी. तो हमने इसके लिए सीपी को लैट कर लिया और वो कितना मान लिया हमने एक्स रुपीज. तो लॉस हमारे पास है 20% है सीपी का. तो इट मीन्स 20/100 सीपी कितना है एक्स. जब इसको कट करोगे 0 0 कैंसिल आउट, 2 से इसको कट कर दिया 5, तो आंसर क्या आ गया x/5. अब जो एसपी होगा, जब लॉस होता है हमारे पास, तो एसपी क्या होता है हमारे पास, कम होता है. इट मीन्स सीपी में से हम क्या करेंगे, लॉस को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सीपी माइनस लॉस इक्वल्स टू एसपी. ये सारे फॉर्मूले मैं आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शनल वीडियो में बता चुकी हूँ. तो यहाँ पर आपके पास देखिए सीपी कितना है एक्स और लॉस कितना है x/5. सब्ट्रैक्ट किया इक्वल्स टू एसपी कितना है 13,500 रुपीज. यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा 5. जब इसको सॉल्व करोगे 5x माइनस यहाँ पे क्या होगा x. ये आप इस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हो, वेरिएबल के साथ है, लेकिन सिंपली क्वेश्चन आप कर चुके हो. किस में कर चुके हो ये क्वेश्चन, सेकंड चैप्टर में, इस टाइप की. तो 5x माइनस x/5 इक्वल्स टू क्या आ गया 13,500. यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, क्या वैल्यू आ गई 4x/5 इक्वल्स टू 13,500. x की वैल्यू जब आप निकालोगे, आपको x चाहिए, तो ये टर्म इधर जाके सारी क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. यानी 5 नीचे है तो कहाँ पहुंच गया, ऊपर, और 4 आपके पास न्यूमिनेटर में, तो कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में. तो 13,500 मल्टीप्लाई 5/4. मैंने इसको 4 से ही इसको कट कर लिया है. 4 3 जा 12, 1 4 3 जा 12, इट मीन्स 3 4 7 जा 28, 2 एंड 4 5 जा 20. कट कर लिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो आंसर आपके पास कितना आ गया 16,875. सो एक्स हमने क्या लगाना था, एक्स क्या लेट किया था आपने इसके अंदर से, देखिए ऊपर से एक्स क्या था आपके पास सीपी. तो यहाँ से आपके पास जो सीपी है वो क्या बन गया वॉशिंग मशीन का 16,875. क्लियर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट पार्ट है चॉक कंटेन्स कैल्शियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन इन द रेशो 10:3:12. फाइंड द परसेंटेज ऑफ द कार्बन इन द चॉक. आपको तीनों की रेशो दे रखी है, कैल्शियम की, कार्बन की, ऑक्सीजन की, और रेशो परसेंटेज निकालनी है किसकी, कार्बन की. तो इसके लिए देखिए रेशो वाला क्वेश्चन है बिल्कुल सेम. तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट पार्ट, रेशो आपके पास क्या है, कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन. कैल्शियम की क्या है 10, कार्बन की 3 एंड ऑक्सीजन की 12. तो टोटल पार्ट्स निकालेंगे रेशो वाले क्वेश्चंस में हम, तो इनको एडअप कर लेंगे, क्या वैल्यू आ गई 25. अब परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालेंगे. देखो कार्बन आपके पास सेकंड पे है और वो कितना है 3, तो 3 आ गया. टोटल कितना है 25. 3/25% निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई. 25 से इसको कट कर लिया 4, तो आंसर कितना आ गया 12%. इट मीन्स चॉक के अंदर 12% क्या है कार्बन. क्लियर. नाउ जो सेकंड पार्ट है इसका वो क्या है, इफ इन ए स्टिक ऑफ चॉक, चॉक की एक स्टिक है, कार्बन इज 3 ग्राम, कार्बन आपका 3 ग्राम है. व्हाट इज द वेट ऑफ चॉक स्टिक, इसका टोटल वेट आपको निकालना है. अब जो कार्बन है वो 3 ग्राम है. अब यहाँ देखिए आपके पास जो सेकंड पार्ट है, हमने फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाली थी और वो कितनी थी 12%. तो हमें चॉक की जो स्टिक है उसका वेट निकालना है, तो हम उसी को लैट करेंगे. लैट वेट ऑफ द चॉक स्टिक कितनी मान ली x ग्राम. वेट ऑफ कार्बन कितना दे रखा है आपको 3 ग्राम. हमारे पास फर्स्ट पार्ट में परसेंटेज निकली है कितनी 12%, और वो किसकी निकली है कार्बन की. तो 12% कार्बन ऑफ x, वो किसके इक्वल होगा 3 ग्राम के इक्वल होगा, 3 ग्राम कार्बन है, और यहाँ पर 12% निकली है कार्बन के लिए. तो 12% ऑफ x क्या है टोटल वेट, इक्वल्स टू 3 ग्राम. क्लियर. तो यहाँ से आपके पास 12% को रिमूव करने के लिए 100, x को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वल्स टू 3. x की वैल्यू हमें चाहिए, पूरी टर्म आपकी क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी 100/12. अब मैंने इसको कट कर लिया, कितने से 3 से 12 को कट किया 4 से मैंने 100 को कट कर दिया 25. तो x आपके पास क्या आएगा 25, और x था क्या वेट ऑफ चॉक स्टिक. इट मीन्स वेट ऑफ चॉक स्टिक कितनी आ गई 25 ग्राम. क्लियर. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है
क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है वो, अनीता बाई ए बुक फॉर 275 rupees and sell it at a loss of 15%. How much does he say sell it for? अनीता ने एक बुक खरीदी है 275 रुपीज़ की और उसने उसको क्या किया, सेल किया है कितने पर, कितने लॉस पर, 15% के लॉस पर। और आपको क्या निकालना है इसके अंदर से, उसकी सेलिंग प्राइस आपको इसके अंदर से निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले देखिए हमारे पास सीपी गिवन है और सीपी है कितना इसमें, क्वेश्चन नंबर 8 में सीपी ऑफ बुक कितनी है 275 रुपीज़, लॉस कितना है 15% ऑफ सीपी, तो 15% सीपी में से निकालो तो 15/100 मल्टीप्लाई 275। इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, 5 से मैंने इसको कट कर लिया, 5 से 3 पर जाएगा और यहाँ पर 20, फिर मैंने इसको 5 से फिर कट किया है, 4 पर जाएगा और इसको 5 से कट करेंगे 55। इट मीन्स 165/4 से मैंने इसको डिवाइड कर लिया 41.25। ये लॉस हुआ, हमें क्या निकालना है, एसपी, और एसपी हमारे पास होता क्या है, सीपी माइनस लॉस। एसपी क्या होता है हमारे पास, सीपी माइनस लॉस। तो सीपी हमारे पास है 275, लॉस कितना है 41.25, सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर क्या आ जाएगा 233.5 रुपीज़ आपके पास क्या आ गया इसका सेलिंग प्राइस। क्लियर, ये आपके पास इसका आंसर आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9. Question number 9 is find the amount to be paid at the end of 3 years in each case. आपके पास टाइम दे रखा है 3 years। प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट है, प्रिंसिपल है आपके पास 1200 रुपीज एट 12% पर एनम। अब ये जो पी ए यहाँ पर देखिए आपके पास प्रिंसिपल फर्स्ट पार्ट, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल को हम पी से डिनोट करते हैं, 9 का फर्स्ट पार्ट वो कितना है 1200 रुपीज़, टाइम इसको टी से डिनोट करते हैं वो कितना है 3 years, रेट आर से डिनोट करते हैं वो कितना 12% पी ए, इसका मतलब पर एनम। ये जो पी ए है इसका मतलब क्या होता है पर एनम, यानी कि हर ईयर के लिए। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो रेट होगी वो परसेंटेज में होगी और पर एनम पर कंपाउंडली हाफ ईयरली इस टाइप से दे रखी होगी। सो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, सब अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। ये सारे फॉर्मूले मैं आपको बता चुकी हूँ। सिंपल इंटरेस्ट एस को डिनोट करते हैं एस आई से, और वो क्या होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। पी कितना है 1200, आर कितना है 12% और टी कितना है 3 अपॉन 100%। को रिमूव करने के लिए यहाँ पर 100 लगता है। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गए, इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, कितना आ गया 432। अब अमाउंट निकालना है, अमाउंट क्या हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1200, सिंपल इंटरेस्ट है 432, दोनों को ऐड कर दोगे क्या वैल्यू आएगी 1632। ये आपके पास क्या आ गया इसका अमाउंट। क्लियर। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में आपके पास प्रिंसिपल दे रखा है 7500 और रेट दे रखी है 5% पर एनम। तो सेकंड पार्ट में आपके पास देखिए प्रिंसिपल कितना है 7500 टाइम 3 ईयर वही है, रेट आपके पास 5% पर एनम है। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100, 7500 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, क्या आ गया 1125। ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब आपको अमाउंट निकालना है। अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 7500 और सिंपल इंटरेस्ट है 1125, दोनों को एडअप कर लो, आंसर क्या आ गया 8625। ये आपके पास अमाउंट आ जाएगा जो आपको गिव करना है कितने आफ्टर 3 years, एट द एंड ऑफ 3 years। क्लियर। Now move to question number 10. What rate give 280 rupees at interest on the sum of 50,000 in 2 years? क्या क्वेश्चन है, what rate give, रेट आपको यानी आर की वैल्यू निकालनी है और 280 क्या दे रखा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। सम इट मीन्स प्रिंसिपल आपके पास है कितना 56,000 का और टाइम आपके पास कितना दे रखा है 2 years। तो यहाँ पर आपके पास देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर प्रिंसिपल है 56,000, टाइम कितना है 2 years, सिंपल इंटरेस्ट है 280 रुपीज़। तो वही फॉर्मूला लगाना है सिंपल इंटरेस्ट का, वो क्या होता है पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी अपॉन 100। इट मीन्स 280
एक यहाँ पर आपने पी रखा 56,000, आर आपको निकालना है, रेट कितना, टाइम कितना है आपके पास 2/100, 20 से 20 कैंसिल आउट। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे जब 2 से इसको, तो वो कितना हो जाएगा 1120 मल्टीप्लाई आर। आर की वैल्यू निकालनी है तो 1120 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। इसको सब डिवाइड कर लीजिए, कट कर लीजिए, 0 कैंसिल आउट, 28 से हमने इसको कट कर लिया 4, तो आर आया आपके पास 1/4। अब आप सबको पता है कि जो आर है वो परसेंटेज में निकलता है हमेशा, ऐसे कभी नहीं निकलता। तो हम क्या करेंगे, 1 को डिवाइड करेंगे किससे, 4 से, और जो भी आंसर आएगा आपके पास वो किस में आएगा, परसेंट में। मैंने यहाँ रफ वर्क में डिवाइड करके दिखा रखा है, आपको नोट डाउन करना नहीं है, लेकिन आपको डिवाइड आना चाहिए इसलिए मैंने दिखाया है। तो 1 है, 1 आपका 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ना जाने के 0 लगा देंगे हम, नॉट डिवाइड। अब उसके बाद 0 लगाई, कितने पर जाएगा, 2 पर, पॉइंट लगा दिया आपने डेसिमल, तो आपके पास 8, फिर रिमाइंडर बचा 2, 0 नोट डाउन कर लिया आपने, तो 5 पे जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 0.25, लेकिन ये किस में आएगा, परसेंट में। तो 0.25 आपके पास क्या होगी इसकी रेट। क्लियर। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। If Meena gives a interest of 45 rupees for 1 year at 9% rate per annum, what is the sum she has borrowed? आपको इंटरेस्ट दे रखा है 45 रुपीज़, टाइम दे रखा है 1 ईयर, रेट दे रखी है 9% पर एनम। आपको सम निकालना है कि उसने कितना सम बोरोड, यानी कि प्रिंसिपल आपको निकालना है। सो क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, लेट प्रिंसिपल आपने इसमें लेट कर लिया, वो क्या मान लिया आपने एक्स, टाइम कितना है 1 ईयर, रेट कितनी है 9% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना दे रखा है 45 रुपीज़। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट है कितना 45, वैल्यू पुट कर दी, प्रिंसिपल कितना है x, वैल्यू पुट कर दी, रेट 9, टाइम T/100। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है तो 100 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया और 9 कहाँ जाएगा, डिनोमिनेटर में। क्लियर। तो यहाँ से 9 से मैंने 45 को कट कर दिया 5 पे, आंसर कितना आ गया 500। इट मीन्स 500 एक्स की वैल्यू आ गई, और एक्स हमारे पास क्या था, प्रिंसिपल को लेट किया था। तो यहाँ से हमारे पास जो प्रिंसिपल होगा वो कितना आ जाएगा 500 रुपीज़, और ये आपके पास इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 8.3 फिनिश हो चुकी है, और मैंने आपके पास एक क्वेश्चन करके बता दिया है इसमें। यहाँ चैप्टर 8 भी आपका फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अब मैं आपके पास यहाँ क्वेश्चंस की जो मैंने सॉल्व किए हैं उनकी पिक आपको साथ के साथ भेज रही हूँ, ताकि बच्चों को नोट करते वक्त इसमें कोई दिक्कत ना हो। और बेटा जितना आप वीडियो को देखोगे उतना ही आपको क्लियर होगा, सबको क्लियर हो रहा होगा। ये अच्छे नीट एंड क्लीन आपको नोटबुक में नोट करने हैं, और एग्ज़ाम भी होने इनके, तो आपको साथ के साथ इनका रिवीजन भी करते रहना है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए बाद में। अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट छोड़ सकते हैं, वहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं, और कॉल करके मेरे से पूछ भी सकते हैं। तो आपके पास यहाँ क्वेश्चंस की आंसर्स की फ़ोटो यहाँ पर मैं सेंड कर दी है, मैंने एक क्वेश्चंस की पिक मैं भेज रही हूँ। PDF में इसमें नहीं बना रही हूँ, क्योंकि PDF में क्या होता है, अगर हम PDF बना के देते हैं बच्चे सिर्फ उस PDF में से नोट डाउन कर लेते हैं, वीडियो में से उसको समझते नहीं है कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आया है, इसलिए मैंने PDF नहीं बनाई है। इसी वीडियो के लास्ट में मैंने इस क्वेश्चंस की पिक भेज दी है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको लाइक एंड शेयर करना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।